संगत जी, आज इस वीडियो में आप एक ऐसी सच्ची घटना सुनने जा रहे हैं जो हमें ये सिखाती है कि मालिक जब अपनी दया की नज़र डालते हैं तो पत्थर जैसा मन भी मोम बन जाता है। यकीन मानिए, जब आप जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो मांस और शराब में डूबा था, जो गुरु वालों को पागल समझता था, वो बाबा जी की कृपा से ऐसा बदला कि उसका जीवन ही नहीं, पूरा गांव बदल गया। तो संगत जी, दिल से सुनिए इस साखी को, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, यह उस अनंत प्रेम की पुकार है जो हर आत्मा को अपने मालिक तक वापस ले जाने के लिए बेचैन है। संगत जी, वो गांव पंजाब के एक किनारे बसा था। चारों ओर हरियाली, गेहूं की फसलें और बीच में मिट्टी का पुराना घर। उसी घर में रहता था हरनाम सिंह, चौड़े कंधे वाला, सख्त स्वभाव का और चेहरे पर हमेशा थोड़ी झुंझलाहट। खेतों में मेहनत करता, शाम को दोस्तों के साथ बैठता और रात होते होते शराब की बोतलें खुल जाती। जिंदगी का यही सिलसिला था, क्योंकि हर नाम का मानना था कि जिंदगी एक बार मिलती है, इसका मजा लेना चाहिए। भगवान भजन यह सब बूढ़ों का काम है, जो जब भी गांव में किसी सत्संगी को देखता हंस देता, ये लोग बेकार हैं, सब फरेब हैं। ये नाम भजन का साझा वे अक्सर कहता और अपने दोस्तों के साथ ठहकार मार देता। उसकी बीवी हरबंस कौर बहुत शांत स्वभाव की और भीतर से धार्मिक थी। शादी के कुछ सालों बाद ही उसने बाबा जी के सत्संगों के बारे में सुना और धीरे धीरे ब्यास जाने लगी। वे हर बार लौट कर आती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे कुछ भीतर घट रहा हो। हर नाम यह सब देखता पर मजाक बना देता। कितने बाबा आए और गए, किसने क्या दिया किसकी को, तुम बस धोखा खा रही हो। पर हरबंस कौर जानती थी कि सच्चा बदलाव किसी पर थोप कर नहीं आता। वे बस चुप रहती। हरबंस रात में अकेले बैठकर सिमरन करती और मन ही मन मालिक से प्रार्थना करती, हे सत्य गुरु, जिस तरह आपने मुझे अपने शरणों में लिया, वैसे ही मेरे पति को भी अपनी दया में लगा दीजिए। संगत जी, दिन बीतते गए। हर नाम का स्वभाव और कठोर होता गया। खेतों में झगड़े, घर में गुस्सा और शराब उसकी साथी बन गई। एक दिन उसके छोटे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव में वैद्य ने कहा कि हालत गंभीर है, शहर के अस्पताल ले जाओ। हर नाम ने पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत कुछ और थी, बच्चा नहीं बचा। उस दिन हर नाम की दुनिया जैसे रुक गई। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर मन में एक गुस्सा भी था। अगर कोई भगवान है तो उसने मेरा बेटा क्यों लिया। वो घर लौट आया, बोतल उठाई और सारी रात पीता रहा। सुबह तक वो बेसुध पड़ा था। उस घटना ने उसकी बीवी को भीतर से तोड़ दिया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने बाबा जी के सत्संग में जाने का निश्चय किया और पति से कहा, तुम चलो ना चलो, मैं कल ब्यास जा रही हूँ। हर नाम ने हंसते हुए कहा, जा जा, देख लेना तेरे बाबा क्या कर देंगे। अगले दिन हरबंस ब्यास पहुंची। वहां लाखों की संगत थी। स्टेज पर बाबा जी का बैठे थे, शांत, उज्जवल और मुस्कुराते हुए। जब सत्संग शुरू हुआ, बाबा जी ने वचन फरमाए, मालिक की दया हर आत्मा पर है, पर जब तक हम अपने अंदर झांकना नहीं सीखते, तब तक वो दया हमें छू नहीं पाती।
बाबा जी के वचन हर बंद सुनती रही और हर शब्द उसके दिल में उतरता गया। वो सोचती रही, काश मेरा पति यहाँ होता। सत्संग खत्म होने के बाद उसने मन ही मन प्रार्थना की, बाबा जी, मैं इसे नहीं बदल सकती, बस आप ही कुछ करो। कुछ हफ्तों बाद हर नाम के खेत में अचानक आग लग गई। आधी फसल जल गई। वो टूट गया। उसे लगा जैसे सब कुछ उसके खिलाफ हो गया हो। एक शाम वो अकेला बैठा था और तभी उसके पड़ोसी ने कहा, सुन, आज गांव में किसी ने बाबा जी का सत्संग रिकॉर्ड चलाया है, चल सुन लेते हैं। पहले तो हर नाम ने मना किया, पर अंदर कुछ हलचल हुई। चलो सुन ही लेते हैं। वो वहां पहुंचा तो सिर्फ कुछ लोग बैठे थे और एक छोटा सा स्पीकर रखा था जिसमें बाबा जी की आवाज आ रही थी। हम अपने कर्मों का फल भुगतने आए हैं, पर जब हम नाम में लगते हैं तो वो कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं, क्योंकि मालिक हमारी पीड़ा नहीं देख सकते, पर वो हमें समझाना चाहते हैं कि असली सुख कहाँ है। हर नाम को लगा जैसे ये बात सीधे उसी से कही जा रही हो। उसका गला सूख गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शराब नहीं बल्कि कुछ और उसके अंदर जल रहा है, उसकी आत्मा। उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे पीना कम किया। वो अक्सर शाम को अकेले बैठकर सोचता, क्या वाकई कोई शक्ति है जो शब्द देख रही है। कुछ हफ्ते बाद उसकी पत्नी ने कहा, बाबा जी अगले महीने ब्यास में सत्संग करेंगे, क्या चलोगे। हर नाम ने कुछ पल सोचा और बोला, चलते हैं। वो दिन उसकी जिंदगी का मोड़ था। संगत के बीच बैठा हर नाम पहली बार शांत था। चारों ओर भजन चल रहे थे। मंच पर बाबा जी आए और दया भरी दृष्टि संगत पर डाली, लेकिन उस पल हर नाम के अंदर कुछ पिघल गया। जब बाबा जी ने कहा, हम सब मालिक के बच्चे हैं, कुछ खोए हुए हैं, कुछ रास्ते पर हैं, पर अंत में सबको उसी तक लौटना है। हर नाम के आंसू अपने आप निकल आए। वो खुद को रोक नहीं पाया। सत्संग खत्म होने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, पता नहीं क्यों, पर आज दिल हल्का लग रहा है। उसने मन ही मन कहा, बाबा जी, अगर आप सच में हो तो मुझे राह दिखाओ। और इस तरह धीरे धीरे उसने शराब छोड़ दी। पहले कुछ दिनों तक बहुत मुश्किल हुई। शरीर कांपता, सिर दर्द करता, पर हर बार वो बाबा जी की तस्वीर देखता और कहता, आप ही संभालो। एक दिन वो अपने खेत में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, अब तू अकेला नहीं है। वो कांप गया, पर भीतर से एक शांति उतरी। उस दिन से उसने नाम जपना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसने ब्यास जाकर नाम दान लिया। जब बाबा जी ने दीक्षा के समय कहा, अब ये रास्ता तेरे और मालिक के बीच है, इसे निभाना तेरा काम है। हर नाम के आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे बरसों का अंधेरा हट गया हो। घर लौटा तो सब बदल गया। पहले जहाँ झगड़ा होता था, अब सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में शांति थी। उसने अपने दोस्तों को भी कहा, मैंने वो पा लिया जिसे मैं इतने साल शराब में ढूंढता था। धीरे धीरे गांव में लोग उसे संत हर नाम कहने लगे। वो अब हर सुबह उठकर भजन सिमरन करता, दिन में खेतों में काम करता और फिर शाम को भी भजन सिमरन करता। कई बार लोग कहते, भाई तू पहले जैसा नहीं रहा। वो मुस्कुराकर कहता, पहले मैं था, अब सब कुछ वो एक है।
कुछ समय बाद एक दिन उसका पुराना दोस्त आया जो अब भी शराब पीता था। उसने पूछा, हर नाम तुझे क्या मिल गया उस बाबा से? हर नाम बोला, अब मैं खुद से मिल गया हूँ। पहले मैं अपने अंदर खो गया था। बाबा जी ने मुझे लौटा दिया। सालों बाद जब उसका बेटा बड़ा हुआ, उसने कहा, पिताजी आपने हमें जो दिया वो धन्य नहीं है, दिशा दी है। हर नाम ने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं आता बेटा, ये सब उनकी दया है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो आदमी पहले मालिक को कोसता था, अब वही हर सुबह प्रार्थना करता, बाबा जी जैसा आप चाहो वैसा हो। एक बार जब वो फिर ब्यास गया, संगत के बीच बैठा और बाबा जी ने वचन कहे, कभी कभी मालिक हमें तोड़ता है ताकि हम सही रूप में जुड़ सके। हर नाम के दिल में वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उसका बेटा, उसका दर्द, उसका अंधकार। पर अब वो सब दूर से देखता था, क्योंकि अब उसके भीतर प्रकाश था। संगत जी, जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो मन अपने आप बदलने लगता है। अंदर एक शांति उतरती है, सोचने का ढंग बदल जाता है और बाबा जी से प्रेम और भी गहरा हो जाता है। सच कहूँ तो जिस दिन हम ऐसे बन गए, उस दिन इस दुनिया में कोई दुखी नहीं रहेगा, किसी पर कोई कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि मालिक जब दया करता है तो इंसान के भीतर सहनशीलता ही इतनी भर देता है कि दुख अब दुख नहीं लगता, मुसीबतें अब मुसीबतें नहीं लगती, हर चीज़ में खुशी दिखाई देने लगती है। जब इंसान मालिक पर भरोसा रखता है, उसके हुक्म में चलता है, तो उसका दिल हल्का हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। हमें ऐसा ही बनना चाहिए, शांत, स्थिर और अपने मालिक पर पूरी श्रद्धा रखने वाला। हमें अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही जानते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है। पर मालिक तब ही देखते हैं जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 2.5 घंटे ही बैठना जरूरी है। जो लोग अभी नहीं बैठते वो शुरुआत करें, 10 मिनट से, 20 मिनट से, 25 मिनट से। थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर बैठिए और खुद अनुभव कीजिए कि उस मालिक के रंग कितने सुंदर हैं, उसके नज़ारे कितने अद्भुत हैं। सच मानिए, अगर इस जीवन में हम अपने गुरु को जीवित रहते हुए नहीं पा सकते तो शायद फिर कभी नहीं पा सकें। यह मार्ग देखने का है, महसूस करने का है। जो भीतर झांकता है वही जानता है कि वहाँ कैसी रोशनी है, कैसा सुकून है। जिन आत्माओं ने देखा है वही बता सकती है कि उस अंदर की दुनिया में क्या क्या नज़ारे हैं।